ये है मिस्र, एक शहर जहां ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी और एक इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूं मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्सों में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो वाकई फसाद करने वालों में से था। तुम्हारा बच्चा अब लौट कर नहीं आएगा। उसने अपनी आखिरी सांसें दे दी। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा ताकि वो उस ताज को गिरा दें जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। फिरौन को खबर दी गई कि बनी इजराइल के लोगों में से एक बच्चा जन्म लेगा जो उसकी सल्तनत को हिला देगा। बनी इजराइल की औलाद पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। और हमने मूसा की मां को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग उगाएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा की बहन दरिया के साथ चलती रही, चुपके से, खामोशी में, और उसे खबर भी न थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और वहीं फिरौन के महल के साये में आसिया की निगाह दरिया में एक पलने पर टिक गई। उस पल जुर्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। औलाद मिस्र, आसिया बीबी ने दरिया से एक अनजान बच्चा उठा लिया है। एक बच्चा दरिया से, कहीं ये वही तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है? फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा। इस बच्चे को हम अपने महल में नहीं रख सकते। क्या पता यही वो हो जिसके हाथों मेरी ताकत, मेरी सल्तनत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। नहीं, ये बच्चा हमारे लिए रहमत बनकर आया है, इसे कत्ल मत करो। शायद ये हमारे दिलों की ठंडक हो और हमारे घर के लिए बरकत। रहमत कह रही हो आसिया? मुझे डर है ये बच्चा हमारी तबाही का सबब न बन जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता। हर माँ ने कोशिश की पर जैसे इसके नसीब का रिश्ता किसी और से जुड़ा हो। और अल्लाह ने पहले ही मूसा पर सब औरतों का दूध हराम कर दिया था। मैं जानता हूं बनी इजराइल की एक ताई है, उसे बुलवा दो, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। चलो, आसिया बीबी ने तुम्हें महल बुलाया है, देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ। महल में तेरी बेटी मिली थी, उसने कहा मेरी माँ का दूध शायद वो बच्चा पी लेगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें महल बुलाने आया हूं। आओ, ये बच्चा किसी का दूध नहीं पीता, शायद तुम्हारा हाथ उसके नसीब का लिखा हो। और इस तरह मूसा की माँ अपने बच्चे से दोबारा मिली ताकि सब समझ ले रब का वादा कभी अधूरा नहीं होता है। मेरे रब, तूने मुझे माँ बनने का एहसास बख्शा। और यूं अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। जिसे दरिया में बहाया गया था वो अब फिरौन के महल में रहमत बनकर पलने लगा। और जब मूसा जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि दुनिया जाने कि जब रब चाहे। एक दिन मूसा शहर के उस हिस्से में गया जहां बनी इजराइल रहते थे। वहां उसने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक उसकी अपनी कौम का और दूसरा फिरौन के लोगों में से। मूसा ने गुस्से में एक मुक्का मारा और वो आदमी वहीं गिरकर मर गया। ए मेरे रब, ये शैतान का काम था, मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, तू ही है जो माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। और रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली
मूसा को माफ कर दिया ताकि दुनिया समझे जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो रहमान कभी मुंह नहीं मोड़ता। अगले दिन मूसा ने उसी शहर में उसी आदमी को फिर लड़ते देखा जो कल भी झगड़े में था। आज फिर जुल्म की आग में भड़का हुआ था। ए मूसा, क्या आज मुझे मारने आए हो जैसे कल उस आदमी को मार दिया था? लगता है तुम्हारा इरादा सिर्फ कत्ल करने का ही है। उस आदमी की बात सुनकर लोग सरगोशियां करने लगे और सबको मालूम हो गया कि मूसा ने एक आदमी का कत्ल किया था। मैं सच कह रहा हूं, मूसा ने उस आदमी का कत्ल किया है। सुनो, फिरौन के अफसरों ने आपके खिलाफ एक साजिश रची है। यहां रुके तो आपकी जान को खतरा है। बरहे करम जल्दी निकल जाइए, शहर छोड़ दीजिए। ये खबर सुनते ही मूसा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे मिस्र से निकल पड़े और उनका सफर मदियान की तरफ जारी हो गया। मूसा ने लंबे सफर का रुख किया। न साया न साथी, सिर्फ खामोश रेगिस्तान। कभी धूप उनके जिस्म को जला देती तो कभी ठंड उनके होंठ सुखा देती। और यूं मूसा चलते रहे। तूफान, भूख और तन्हाई के दरमियान हर मंजिल उनकी कदम चूमती गई, क्योंकि उनका रास्ता रब के लिखे हुए वादों से रोशन था। लंबे सफर के बाद मूसा मदियान के एक कुएं पर पहुंचे। मदियान के उस कुएं पर मूसा ने 2 लड़कियां देखीं जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के इंतजार में खड़ी थीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मैं तुम्हारे लिए पानी भर देता हूं। मूसा ने बाल्टी उठाई, कुएं से पानी निकाला और उनके जानवरों को इस कदर सुकून से पिलाया जैसे एक फर्ज अदा कर रहा हो। आप हमारे साथ चलिए, हमारे अब्बू आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तीनों मदियान के बुजुर्ग शख्स के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा में सुकून था, जैसे रब खुद उनका रहनुमा हो। अब्बू, हमारे साथ एक शख्स आया है। उसने कुएं पर हमारी मदद की थी और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी से कहा, उस शख्स को अंदर बुलाओ ताकि मैं उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपको अब्बू अंदर बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके अब्बू से मिलकर। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेटा बताओ, तुम किस हाल में यहां तक आए हो? मैं मिस्र से निकला हूं। लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, बस रब पर भरोसा करके निकल पड़ा। डरने की जरूरत नहीं बेटा, तुम अब अमन में हो। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका शुक्रिया। बहुत दिन बाद किसी ने इतनी मोहब्बत से बात की है। सफर लंबा था और लगता है अब दिल को सुकून मिल गया। अब्बू, जरा एक पल के लिए इधर आना। अब्बू, आप इसे अपने काम पर रख लीजिए। यह शख्स मजबूत भी है और दिल से नेक भी। बेटा, मुझे लगता है तू सिर्फ मजबूत नहीं, अमानतदार भी है। अगर तू राजी हो तो मैं अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे करना चाहता हूं। ये आपका एहसान होगा। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि रब मुझे इस कदर काबिल बना दे। इस निकाह की एक शर्त है बेटा, तू मेरे साथ 8 साल तक काम करेगा। अगर 10 साल पूरे कर दे तो ये तेरी मर्जी होगी। मैं कबूल करता हूं ये काम भी और ये रिश्ता भी, दोनों। और यूं मूसा को एक नया घर मिला, एक रिश्ता मिला और एक नई जिंदगी, जहां से उनकी नबूवत के सफर की बुनियाद रखी गई। वो पूरा घराना दिन में मेहनत करता और शाम होते ही रब का शुक्रिया अदा करता। उनकी जिंदगी सुकून, बरकत और खुशी से ऐसी भरी थी जैसे रहमत ने उनका घर बसा लिया हो। और जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो वो अपनी बीवी के साथ मदियान से निकलकर मिस्र की तरफ रुख कर गए। बेशक सफर लंबा था, रात गहरी होती जा रही थी। मूसा और उसी सर्दी भरी खामोशी में मूसा की नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। दूर से एक आग का नूर उभर रहा था, जैसे अंधेरे में रहमत चमक उठी हो। और यो मूसा धीरे धीरे उस आग के करीब पहुंच गए। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें
अपनी तरफ बुला रहा हो। और यूं वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा से सीधा बात की। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे। तू मुकद्दस वादी तुवा में है और मैंने तुझे चुना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ने फरमाया, और तेरे हाथ में ये क्या है मूसा? ऐ मेरे रब, ये मेरी असा है। और अल्लाह ने फरमाया, उसे जमीन पर डाल दे मूसा। फिर जब उसने उसे डाला तो वो एक सांप बन गया जो तेजी से हिल रहा था। अल्लाह ने फरमाया, उसे पकड़ ले और डर मत, हम इसे फिर अपनी पहली हालत में लौटा देंगे। और फिर अल्लाह ने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने बगल में डाल, वो बिना किसी नुकसान के चमकता निकलेगा। ये एक निशानी है। अल्लाह ने मूसा से कहा, जा फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ गया है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक मददगार बना, मेरा भाई हारून, उसके जरिए मेरे हाथ मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरा सवाल कबूल हुआ मूसा, हम तेरी मदद तेरे भाई हारून के जरिए करेंगे। और यूं अल्लाह के दो पैगंबर मूसा और हारून वापस उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था, लेकिन अब रहमत का पैगाम जा रहा था। देखो तो कौन लौट आया है, मूसा अपने भाई हारून के साथ। मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं। अजीब है मूसा, जिसे मैंने अपने महल में बाला, आज वही मेरे सामने अपने रब का पैगाम लेकर आ गया। बताओ मूसा, तुम वही हो ना जिसने हमारे आदमी का कत्ल किया था? और बताओ मूसा, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? वो तुम्हारा भी रब है फिरौन, वो मशरिक और मगरिब का रब है और जो कुछ इनके दरमियान है, अगर तुम समझ पाओ। अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब बनाया तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। क्या अगर मैं तुम्हारे सामने कोई साफ सबूत ले आऊं तो फिर भी यकीन नहीं करोगे? तो ले आ अपना सबूत अगर तू सच्चा है। और फिर अल्लाह ने मूसा से फरमाया, अपनी असा फेंक फिरौन के सामने। मूसा ने असा जमीन पर डाली और वो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा सांप बन गई, ऐसी जोश भरी हरकत से कि फिरौन का तकब्बुर भी पल भर को डर गया। शहर के बेहतरीन जादूगर बुलाओ ताकि हम मूसा के जादू का जवाब दे सकें। आज फिरौन ने फैसला कर लिया था, या तो जादू जीतेगा या हक। और फिर मिस्र के सब जादूगर बुलाए गए। तुम पहले फेंको या हम फेंकें? पहले तुम फेंको। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और एक अजीम जादू दिखा दिया। और ये देखकर मूसा के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। अल्लाह ने मूसा से कहा, मत डर मूसा, तू ही बुलंद रहेगा और फेंक दे जो तेरे हाथ में है। वो उनके बनाए हुए सब जादू को निगल लेगा। उनका जादू सिर्फ एक धोखा है और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। और सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उसमें जादू नहीं, रब का नूर था। ऐ मूसा, तेरे जादू ने मेरे लोगों के दिलों में फितना फैला दिया है। तू और तेरा कौम बनी इजराइल निकल जाओ मेरे मिस्र से। फिरौन समझ रहा था कि वो मूसा को निकाल रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे अपनी कुदरत का मंजर दिखाने ले जा रहा था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त ले चलो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। और जब फिरौन को खबर मिली, उसने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मूसा और उनकी कौम भाग गए हैं। और फिर फिरौन निकल पड़ा अपनी फौज के साथ, गुरूर और गुस्से में डूबा हुआ। फिरौन का लश्कर पहुंच गया, अब हम पकड़े गए ना, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी असा समंदर पर मार, और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह जम गया और मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। मगर कहानी यहां रुकती नहीं। फिरौन गुस्से और गुरूर की आग में जलता हुआ अपनी खौफनाक फौज के साथ निकल चुका था। मूसा
हारून और बनी इसराइल के निशानों के पीछे तकदीर अपनी सबसे बड़ी तकरार लिखने वाली थी।